चली गई सुंदर बन के। माया जानती थी ना, माया सज धज कर गई और राम से कहने लगी, सुनो हम आई हैं आपके पास, कितने सुंदर हो आप, हाँ आप कितने सुंदर हो, आपसे हम विवाह करना चाहती हैं। आज सूर्पणखा कह रही है, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। सुनो राम, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसे कोई नारी नहीं है, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूर्पणखा कह रही है, ब्रह्मा ने तुम्हारा और हमारा विवाह लिखा है। राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को कहा, क्यों जी आपने हमारा इसके संग विवाह लिखा? ब्रह्मा ने कहा, ना प्रभु हमने तो सीता के संग लिखा। तो ये क्यों कह रही है? ब्रह्मा जी बोले झूठ बोल रही है। राम जी समझ गया, अच्छा ये कुछ चाल चल रही है, क्यों झूठ कह रही हो? ब्रह्मा तो ऐसा कोई विवाह नहीं लिखा हमारा तुम्हारा। सूर्पणखा बोली, तुम सुंदर हो, हम भी कितनी सुंदर हैं, चलो विवाह कर लेते हैं। राम जी कहते हैं, सुनो वो देखो वो स्त्री दिख रही है तुम्हें? हाँ हाँ दिख रही है। वो कौन है? राम जी बोलो हमारी पत्नी है, सीता उसका नाम है, हमारा विवाह हो चुका, हम शादीशुदा हैं। हाँ और ये पत्नी है। सूर्पणखा बोली, ये दुबली पतली? अच्छा सीता जी जंगल में दुबली पतली हो गई थी। सूर्पणखा बोली, उसमें क्या रखा है? हड्डियां हड्डियां हैं, हम देखो कितनी सुंदर हैं, हाँ हमसे विवाह कर लो। देखो जरा, जब आप कोई अच्छे काम के लिए जाएंगे ना, राम अच्छा काम करने जा रहे हैं, रावण जैसे दुष्ट का नाश करने जा रहे हैं, परंतु जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे ना, तो रास्ते में ये बाधाएं भी मिलेंगी आपको। आप जब भी कोई अच्छा काम करने निकलेंगे तो सूर्पणखा जैसी बाधाएं भी आपको उठानी झेलनी पड़ेंगी। राम जी ने क्या कहा, सुनो हम तो विवाह शादीशुदा हैं, हमारा ये भैया है लक्ष्मण, हाँ अब इनसे बात कर लो, यदि ये करना चाहे तो कर ले। अब सूर्पणखा कितनी 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 निर्लज्ज है ये महिला। लक्ष्मण के पास गई, सुनो राम तो ठीक है पर तुम भी कोई कम ठीक नहीं हो, तुम भी चलोगे हमें, हाँ हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमने आपसे शादी कर ली तो हम तो राम के चरणों की सेवा करते हैं, और तुम यदि हमसे शादी करोगी तो सीता माँ के रोज तुम्हें वस्त्र साफ करने पड़ेंगे बढ़िया घिस घिस के। सूर्पणखा बोली, हमसे ये कुछ नहीं होगा। तो फिर लक्ष्मण जी बोले, एक काम करो, फिर हमसे क्यों करती हो, फिर राम से विवाह करो तो फिर वहां रहोगी, तो हम तो आपके चरणों की दास हैं। अब सूर्पणखा फिर से गई, सुनो राम लक्ष्मण कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप ही हमसे विवाह कर लो। देखिए जो स्त्रियां आज इस युग में, पता है आजकल भी बहुत सारी स्त्रियां खुद अपना विवाह खुद सेट कर लेती हैं। हाँ सूर्पणखा कौन है? जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, उसे ही सूर्पणखा जानो। सूर्पणखा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। सूर्पणखा का विवाह किनसे हुआ था? विद्युत जिह्वा इनके पति का नाम था, रावण के हाथों विद्युत जिह्वा मारा गया था। सूर्पणखा का विवाह ऑलरेडी हो चुका था। राम से कह रही है कि मैं कुंवारी हूँ, मैं कुंवारी हूँ। राम से कह रही है मैं कुंवारी हूँ। आज हमारे युग में भी, इस कलयुग में भी ऐसी स्त्रियां हैं जो शादी के बाद ना तो मांग भरती, ना तो चूड़ियां पहनती, ना तो मंगलसूत्र पहनती। शादी के बाद भी आज कुछ स्त्रियां ऐसा दिखाती हैं कि हम कुंवारी हैं, जो शादी के बाद मांग ना भरे, चूड़ी ना पहने, मंगलसूत्र ना पहने। इससे आप जानो कि ये सूर्पणखा की भतीजी है, ये सूर्पणखा के कुल से है। आज फैशन के कारण ना हमारी बहनें मांग नहीं भरती हैं आजकल, शादी के बाद ना मांग भरती, और भरती भी हैं तो इतना सा घिसनी से घिस लेती हैं बस, और वो भी दूसरे तरफ के बाल उठा के छिपा लेती हैं ताकि लोग ये ना कह सकें कि शादीशुदा है। अरे भाई, नारी के मांग में सिंदूर उसके सौभाग्य का परिचय होता है। सौभाग्यवती नारी के मांग में सिंदूर होता है। विधाता ना करे कि आपके मांग का सिंदूर उजड़ जाए, पर आज सुहागन स्त्रियां भी सिंदूर भरने से लजाती हैं। इन्हें क्या कहा जाएगा? ये सब सूर्पणखा की वंशज हैं। जो स्त्री विवाह के बाद मांग ना भरे, जो स्त्री शादी के बाद लोगों से ये कहे कि अभी मैं कुंवारी हूं, इन्हें आप क्या कहेंगे? सूर्पणखा कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। तब राम जी ने समझ लिया कि इसकी तो नाक काटनी आवश्यक है। तब लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने
उठाई तलवार और बाण तलवार उठा करके जो नाक काटी। अब तो दौड़ी दौड़ी गई। अच्छा, किसी ने कहा भाई लक्ष्मण जी आपने नाक ही क्यों काटी, हाथ काट देते, पांव काट देते, नाक क्यों काटी? तब कहा कि हाथ पांव काटते तो इसे जाकर कहना पड़ता कि मैं फलानी जगह गई थी तो हाथ पांव कटवा के आ गई। अब नाक काटी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं गई कहाँ थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, नाक कटा के आ गई। हाँ, तो नाक ही काटी, इसलिए काटी कि लोगों को परिचय ना देना पड़े कि मैं कहां गई थी, लोग देखती समझ जाएंगे नाक कटाने गई थी, आ गई, नाक कटा के आ गई। हाँ, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती। खरदूषण को बताया, सुनो सुनो कोई आया है, देखो हमारी नाक काट दी, कान भी उड़ा दिया। कान क्यों काटा, नाक तो ठीक है, कान क्यों काटा? कान इसलिए काटा कि तेरे कान है। राम कह रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं, चली जाओ, हम तुम्हें माँ की दृष्टि से देख रहे हैं, तुम्हें बहन की दृष्टि से देख रहे हैं, पर इस सुनने को तैयार नहीं। लक्ष्मण जी बोले जो कान अच्छी बातें ना सुने, ऐसे कान होने ही नहीं चाहिए, तो कान भी काट दिया। लो, कान का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, जो राम, अब राम कितने मर्यादित हैं, देखो पराई नारी को राम माँ की दृष्टि से देख रहे हैं। पराई नारी को राम ने देखा भी नहीं, चरणों को देख के बात की है राम जी ने। ऐसी मर्यादा का पालन। खरदूषण आए, राम जी से युद्ध किया। जितने खरदूषण के लोग थे, मोहिनी बाण चलाया, तो अब खरदूषण जिसे देखते हैं राम मैं देखते हैं, सारी सेना आपस में लड़के मर गई और भगवान ने खरदूषण को भी मार गिराया। तब शूर्पणखा जानते हो कहाँ गई? रावण के पास गई। रावण उस समय बढ़िया शराब पी रहा था और नाच नाच देख रहा था। तब रावण के पास गई और कहने लगी, रावण देखो आप यहाँ नाच गाना देख रहे हो और वहाँ आपके दुश्मन चढ़ाई कर रहे हैं, क्या हुआ बहन? देखो मेरी नाक काट दी। वहाँ पंचवटी में दो पुरुष के संग एक महिला बड़ी सुंदर है। अब देखो शूर्पणखा क्या कह रही है, बोले सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, मानो आग लगा रही है ये रावण को। रावण तो अपनी लंका में मस्त था, शूर्पणखा ने आग लगाई। अच्छा, शूर्पणखा ने आग क्यों लगाई? क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के पति को मार डाला था, विद्युत जिह्वा को। जब रावण ने शूर्पणखा के पति को मारा था ना, तब इसने अर्थात शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की थी कि रावण जब तक तेरा विनाश नहीं कर दूंगी तब तक तेरे द्वार पर तेरी देहरी चढ़ूंगी नहीं। आज शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को देखकर समझ गई कि ये ही रावण का नाश कर सकते हैं, इसलिए आज देहरी चढ़ करके गई है। इसलिए शूर्पणखा ये कहती है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। अर्थात राम ने भी प्रतिज्ञा की है, निश्चर हीन करऊं मही, मैं निशाचरों से हीन को पृथ्वी कर दूंगा, ऐसा राम ने प्रतिज्ञा की। और शूर्पणखा ने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं रावण का नाश करा दूंगी, क्योंकि इसने मेरे पति को मारा। इसलिए शूर्पणखा कहती है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। तेरा भी संकल्प वही है और मेरा भी संकल्प वही। तेरा भी संकल्प रावण को मारना, मेरा भी संकल्प रावण को मारना, इसलिए तो सम पुरुष न मोह सम नारी, ऐसा शूर्पणखा कह रही है। अब रावण ने विचार किया रात भर के, खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिनहि को मारय बिनु भगवंता। खरदूषण को अब रावण विचार कर रहा है कि खरदूषण को तो भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं परमात्मा है, परब्रह्म है, उन्हें कौन मार सकता है? तब विचार बहुत किया मेरे रावण ने, और रावण ने विचार करके सोचा कि चलो एक बार परीक्षा लेते हैं। अच्छा, रावण फिर कहाँ गया? रावण मॉरिशस गया, मारीच के पास, क्योंकि मारीच को भगवान ने बिन फण का बाण मारा था। अच्छा, राम तो तैयारी कब से कर रहे थे? ये जो मारीच मामा है ना, जो मृग बन के गए, ये तो विश्वामित्र के यज्ञ में भी आए थे, तब राम ने इन्हें बिन फण का बाण मारा। तो यहां बिहार से बाण मारा था राम ने। विश्वामित्र जी का आश्रम बिहार में था, कहां पर है? हाँ, बक्सर।
बक्सर से बाण मारा था श्री राम ने, कहाँ गिरा था? मॉरिशस में जाकर के गिरा था। मॉरिशस जो कंट्री है, देश है हमारे भारत के बाहर, वहां जाकर गिरा था। मॉरिशस में रहने लगा था मारीच, मारीच के नाम से उस देश का नाम पड़ा मारीच, मारीच मारीच से मॉरिशस, मॉरिशस फिर डेवलप हो गया। मारीच की नगरी है मॉरिशस, आज भी वहां के लोग वैसे ही हैं मारीच टाइप के। हाँ, और मेरे राम, अब रावण गया मारीच के पास, सुनो आप मदद करो, आप माया। अच्छा, राम जी चाहते तो मारीच को तभी मार देते जब बिनफण का बाण मारा था, समुद्र पार गिराया, तब क्यों नहीं मारे? राम जी जानते थे कि ये आगे काम आएगा, राम जी छोड़ते चले गए जो काम आएगा। मारीच आया, रावण बोले चलो, मारीच बोला मैं नहीं जाऊंगा। रावण अच्छा, मारीच जानता था कि ये भगवान है, एक बाण मारा था बिना फणका तो मैं 7 समुद्र पार गिरा था, अब मैं जाऊंगा तो मेरा कल्याण नहीं। रावण बोला नहीं जाएगा तो मैं मार डालूंगा। अब मारीच ने सोचा कि दोनों तरफ से मरना है, चलो राम के हाथ में मरेंगे तो कल्याण, से पापी के हाथ से मरेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तब मारीच आ गया, क्या बन के आया? सोने का मृग बन करके आया। और जहां पंचवटी में राम सीता रहा करते थे ना, वहीं आश्रम के बाहर सोने का मृग चरने लगा। उसकी चमड़ी सोने की तरह चमक रही थी, बाल बढ़िया सोने की तरह थे, और बढ़िया उसके खुर चांदी के थे, खुर उसके चांदी के थे, और बाल बढ़िया सोने के, चमड़ी बढ़िया सोने की। जानते हो, सीता माँ ने देखा, आज पता नहीं सीता माँ को क्या हो गया। तब सीता माँ ने कहा, सत्य संध प्रभु बधि कर एही, आनहु चर्म कहती वैदे। अब राम के 14 वर्ष में 13 वर्ष पूरे हो चुके थे, लगभग 13 वर्ष। सीता जी बोली, प्रभु अब 1 साल बाद तो अयोध्या चलना ही है, तो क्यों ना सोने का मृग अब हम वहां दिखाएंगे कि देखो हम 14 साल वहां थे, तो इसे देख के हमारे ये दिन याद आएंगे। लोग जाते हैं ना कहीं कहीं घूमने, तो वहां से कुछ गिफ्ट टिफ्ट ले आते हैं। सीता जी को लगा ये सोने का मृग बढ़िया मिल जाए तो काम बन जाए। अब राम कह रहे हैं सीता से, सीता सोने का ये मृग, वैसे तो होता सोने का मृग कोई होता है ना, सोने वाने का मृग। अच्छा, रावण ने सोने का मृग बनाया और वहां रावण छिप गया, बड़ी माया थी। और अब श्री राम जी, जब सीता माँ ने कहा कि प्रभु ये ला दीजिए, आप, राम जी कह रहे हैं अच्छा कह रही हो तो ला रहे हैं। अब देखो, एक तो सोने का मृग होता नहीं है, और यदि नहीं होता तो क्या राम को पता नहीं था या सीता को पता नहीं था? भैया बात ऐसी थी, क्लियर कर दूं आपको, रावण ना राम की परीक्षा ले रहा है। रावण सोच रहा है कि मैं सोने का मृग बनाऊंगा, यदि राम पहचान लेंगे कि ये सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तब तो मैं मान लूंगा कि ये भगवान है। रावण बोला यदि ये पहचान गए तो मैं मान लूंगा कि ये भगवान है, और यदि नहीं पहचाने तो मैं मान लूंगा कि ये कोई नर रूप में कोई है, फिर इन्हें मैं मार डालूंगा। रावण आज राम की परीक्षा ले रहे हैं। तब राम सोचे कि रावण यदि तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो तो हमें लीला और करनी है, आज हम तुम्हारी परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं। तो राम जी रावण की परीक्षा में इसलिए फेल हो गए क्योंकि आगे भी तो कुछ करना था ना, प्लानिंग आगे की थी, तो फेल क्या हो गए। राम जी ने कहा ठीक है सीता हम लाते हैं। अब जरा देखो यहाँ कितना बढ़िया संकेत है, संकेत इतना बढ़िया है कि सीता जी की बुद्धि आज पहली बार राम से हटकर और सोने के मृग में लगी। पहली बार आज सीता माँ ने राम के सिवा भी कोई चाहत की चाह रखी, और जब राम ने सोचा कि अच्छा तुम राम के सिवा भी सोने चांदी में मन लगा रही हो, तो सोने का मृग तो इतना सा है, चलो अब हम तुम्हें कुछ दिन सोने की लंका में ही भेज देते हैं ताकि ढेर सोना मिलेगा। सोने में मन लगाया मेरी सीता माँ ने, तो राम ने सोने की लंका दे दी। इसलिए कहते हैं सोने चांदी में मन लगाओगे तो बड़ा दुख पाओगे, तो सोने चांदी से मन हटाकर मेरे राम में मन लगाओगे तो भवसागर पार हो जाओगे। तो सीता जी की गलती क्या हो गई, आज गलती यह हो गई कि आपने सोने में मन लगाया, राम से मन को हटा दिया थोड़ी देर के लिए, और राम भी चल पड़े। राम भी कितना सुंदर संकेत दे रहे।
राम भी संकेत दे रहे हैं। देखिए राम अभी मनुष्य रूप में है तो मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं राम जी। हाँ, ताकि भगवत्ता प्रकट ना हो जाए। प्रकट तो कई जगह भगवत्ता की है राम ने। आज राम जी चल पड़े सोने का मृग लेने के लिए। हाँ, जब सोने का मृग लेने गए तो वो मृग तो माया का था, बड़ा दूर चला गया, राम को बड़ा दूर ले गया। और राम ने जो बाण मारा, आहा हा, एक बाण जब मारा साध कर, तो क्या हुआ, बाण जब लगा तो गिर पड़ा मारीच और क्या बोला, राम हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण कहकर बुलाया। तब जानकी जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ जल्दी से, देखो मेरे राम को कोई संकट है। लक्ष्मण जी बोले, मां वो भगवान, उन्हें कोई संकट वंकट नहीं आता। तब यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सीता जी ने मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आज यहाँ सीता माँ ने लक्ष्मण जी को बड़े कड़वे शब्द कहे। जानते हो क्या कहा, लक्ष्मण हमें तो लगता है तुम चाहती हो कि राम मर जाए। हाँ, तुम चूड़ी पहन लो, तुम यहीं रहो, हम जाती हैं, हमारा पति है, हम जाती हैं। कोई संकट आ गए और तुम जाने को तैयार नहीं हो। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ लिखा है, पर गोस्वामी जी मर्यादित ग्रंथ लिख रहे हैं। कहते हैं सीता वचन, मरम वचन जब सीता बोला, कुछ मर्म वचन कहे। यही कहा, क्या क्या कहा सरकार, वो वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ लिखा है, वो तो समझ के परे है। ठीक है, अब राम जी की ओर जब लक्ष्मण जी चले तो सीता जी के पास ना लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के गए, एक रेखा बना के गए। माँ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप इस रेखा के बाहर कदम मत रखिएगा, कहकर श्री लक्ष्मण जी चले गए। और जब गए तो यहाँ रावण आ गया साधु का रूप बनाकर। रावण साधु था नहीं पर साधु बनकर आया, साधु बनकर आया। भिक्षाम देही, सीता माँ ने कहा लो संत भगवान भिक्षा ले लो। रावण बोला बाहर आकर दो, हाँ बाहर आकर दो। सीता जी बोली मैं लक्ष्मण की रेखा पार नहीं कर सकती, आप अंदर आ जाइए। रावण बोला मैं अंदर नहीं आ सकता, नहीं आओगी तो श्राप दे दूंगा। झूठा आडंबर रचा और आडंबर में सीता माँ को फंसाया। और सीता माँ जैसी लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, कहते हैं नारी जब जब लक्ष्मण रेखा अर्थात मर्यादा की रेखा का जब जब उल्लंघन करती है तब तब नारी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कोई नहीं। ये लक्ष्मण रेखा मेरे सामने भी है और आपके सामने भी है। ये लक्ष्मण रेखा क्या है, ये लक्ष्मण रेखा है मर्यादा की रेखा। मैं अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करूं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपनी मर्यादा में रहूं। आप क्षत्रिय हैं, अपनी मर्यादा में रहें। आप वैश्य हैं, अपनी मर्यादा में रहें। आप शूद्र हैं, अपनी मर्यादा में रहें। हाँ, सारे लोग अपनी अपनी मर्यादाओं का, मैं बेटा हूं तो मैं पुत्र की मर्यादा का पालन करूं। आप पिता हैं, आप पिता की मर्यादा का पालन कीजिए। आप स्त्री हैं, आप स्त्री की मर्यादा का पालन कीजिए। हम जहां हैं, जो है, जहां जैसे हैं, हम उस मर्यादा का पालन करें और अपने जीवन को आनंद पूर्वक आगे ले जाएं। मर्यादा का उल्लंघन जब जब करते हैं हम, हाँ अतिक्रमण मर्यादाओं का जब जब करते हैं तब तब कष्ट उठाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मर्यादाओं में रहिए, मर्यादाओं के बाहर ना रहिए, नहीं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है। अब सीता माँ रथ पर बिठाया, पुष्पक विमान पर रावण सीता का हाथ पकड़ के उठाकर बिठाता है और वहां पुष्पक विमान जब चला, सीता जी रो रही हैं। क्या कह रही हैं सीता जी? सीता जी कह रही हैं हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं रोसा। सीता जी कहती हैं मैंने तुम्हें कड़वे शब्द कहे लक्ष्मण, ये उसी का परिणाम है। जब जब आप लक्ष्मण जैसे भक्त का सीता माँ ने दिल दुखाया कड़वे वचन कहकर,
तो परिणाम सामने था, किसी भक्त का दिल ना दुखाया जाए। सीता माँ कह रही हैं, लक्ष्मण मैंने आपका, निर्दोष लक्ष्मण का दिल दुखाया, इसलिए मुझे उसकी सजा मिल गई। अब लक्ष्मण मुझे बचा लो। हाँ रघुनंदन, हाँ सीता विलाप कर रही हैं। चारों तरफ सीता की आवाज, करुण आवाज गूंजने लगी, मेरे राम। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्यू रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। विपति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोड़ास चह रासभ खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता का करुण क्रंदन सुन करके, सीता का रुदन सुन करके वहां जितने जीव जंतु पशु पक्षी थे ना, वो भी दुखी हो गए। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हे रघुनाथ कहाँ है प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अब जब सीता को रोता हुआ पुकारता हुआ जटायु जी ने सुना, जटायु जी दौड़कर रावण के पास गए। रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय अचलसी न जानसी मोही। निर्भय होकर जा रहा, जानता नहीं मैं सीता का पिता हूं, ये मेरी बेटी हो। जटायु सीता को पुत्री कहता, बेटी चिंता ना करना मैं हूं। जटायु ने अपने पंखों से एक प्रहार किया, रावण मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा रावण जब जमीन पर गिरा ना, तो किसी ने कहा जटायु जी आप सीता को लेकर जल्दी भागिए। तब जटायु ने कहा कि एक तरफ रावण सीता को लेके भाग गया और दूसरी तरफ मैं सीता को लेके भाग जाऊं तो फिर रावण में और मुझ में अंतर ही क्या रहेगा। मैं पक्षी हूं तो क्या हुआ, धर्म का पालन करना जानता हूं। मैं पहले इसको मारूंगा, इसके किए का दंड दूंगा, फिर मैं कहीं जाकर सीता को राम के चरणों में समर्पित करूंगा। अब दोबारा जब रावण को होश आया तो रावण जटायु से युद्ध करने लगा। युद्ध में कृपाण निकाली और जटायु के पंखों को काट दिया। जटायु के जब पंख कटे, हाँ जटायु के जब पंख कटे, जानते हो क्या हुआ? राम राम कहते हुए जटायु जमीन पर गिर पड़े। अब यहां राम राम कह कर गिरे, वहां लक्ष्मण राम के पास पहुंचे। राम बोले आप सीता कहाँ है? दौड़कर कुटिया पे गए, सीता नहीं थी। तब राम पुकार रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। राम हे खग हे मृग मेरी सीता का कुटिया पे नहीं। चारों तरफ राम ने पशु से पूछ रहे हैं पागलों की तरह, मेरी सीता कहाँ? हे खग हे मृग बताओ, तुम ही बता दो मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ सीता?
राम का रोता हुआ देखकर लक्ष्मण जी बड़े दुखी भये, आगे चले। जटायु से किसी ने कहा, जटायु आपको जब पता था कि रावण से आप जीत नहीं पाओगे तो रावण से पंगा क्यों लिया? अभी तक तो पंख थे तो राम को संदेशा भी दे सकते थे कि रावण लेकर गया, अब तो पंख नहीं है, आप राम के पास कैसे जाओगे? तब जटायु ने कहा, जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की, वो जिम्मेदारी खुद राम निभाएंगे। जब शक्ति आपकी होती है तो आप चलकर जाएं, जब शक्ति नहीं होती तो भगवान के चरणों में समर्पण कर दें, भगवान खुद चलकर आएंगे। और भक्तों, सीता यहाँ पर जटायु जी ने कहा, जटायु जी, राम जब जटायु के चलते चलते ढूंढते ढूंढते जटायु के पास राम आ गए, जटायु की हालत देखी, जटायु को हृदय से लगाया, राम ने अपनी जटाओं से जटायु के धूल साफ की और जटायु से पूरा हाल पूछा, कहो जटायु कैसे हो? किसने हालत की? पूरा कहा, रावण ने सीता को चुराया है, दक्षिण दिशा में लेकर गया है और मेरी ये हालत कर दी। तब राम ने जटायु को प्रणाम किया, जानते हो पिता की तरह। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि जटायु ने पक्षी होकर भी किसी स्त्री का दुख समझा था, और हम इंसान होकर भी अपने माँ का दुख नहीं समझते, तो हमसे करोड़ गुना अच्छा तो जटायु ही था। वो पक्षी होकर अपनी माँ का, अपनी स्त्री, कौन सी स्त्री? सीता जैसी स्त्री, हाँ सीता बेटी का, जटायु सीता को बेटी कहते हैं। स्त्रियों का दुख जटायु समझते थे और हम इंसान होकर नहीं समझते। जटायु ने सीता की रक्षा के लिए हाथ तो बढ़ाए, अरे हाथ कट गए, पंख कट गए, बात अलग है, परंतु बढ़ाया तो सही। जो धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाता है ना, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। भक्तों, भगवान स्वयं चल करके जटायु के पास आ गए। जो धर्मात्मा होते हैं, जिनके हाथ सदा धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें चलकर नहीं जाना पड़ता, बल्कि स्वयं भगवान चलकर उनके घर आते हैं। इसलिए कहता हूं, तनु राखहु ताता, मुख मुस्काए कही तेहि बाता। राम ने जटायु से कहा कि जटायु आप कहो तो मैं तुमको जीवित कर दूं, क्योंकि आपके पंख कट गए हैं, पर मैं भगवान हूं, मैं आपके पंख को सही सलामत कर सकता हूं, भगवान सब कर सकते हैं। जटायु ने कहा, प्रभु अब जीकर कुछ नहीं, अब तो आप मिल गए हैं, आपका दर्शन करते करते प्राण निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जटायु जी बोले, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन सही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भयमोचनम। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी जय हो। हे जगदीश, हे निर्गुण, हे सगुण। आपको जटायु ने निर्गुण भी कहा, आपको जटायु ने सगुण भी कहा। और जब जटायु राम का दर्शन करते करते प्राण त्यागे ना, अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। जटायु जब गए तो भगवान से अविरल भक्ति मांगते हैं, अविरल भक्ति मांगी वर, अविरल भक्ति मांगते हैं। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की भक्ति भगवान से कभी मांगना हो तो उनके चरणों की भक्ति प्रभु अविरल प्रेम दीजिए, निष्कपट प्रेम दीजिए। भगवान के निज धाम को गए। ये जटायु कौन थे? भगवान के पिता। कथा हमने आपको सुनाई थी जन्मोत्सव के दिन। जटायु
भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम से, खुद के पिता मरे, राम पिता की मृत्यु पर नहीं गए, पर जटायु का अंतिम संस्कार खुद राम ने किया। क्यों? क्योंकि जटायु ही राम के पिता थे। जटायु कैसे पिता हो गए? मैंने एक दिन कथा में सुनाया था कि जटायु ने दशरथ जी की रक्षा की थी, तब दशरथ जी ने एक वरदान देने को कहा था, तो जटायु ने राम को ही मांग लिया कि हमें राम चाहिए। इसलिए ये बात दशरथ जी भूल गए हों बात अलग है, पर राम नहीं भूले। राम भगवान है, मेरे पिता की मर्यादाओं का पालन मुझे करना है, इसलिए खुद के पिता मरे तो राम उनके अंतिम संस्कार में नहीं, पर जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि राम जटायु को पिता मान चुके थे, ये मेरे पिता तुल्य हैं। चलकर जटायु का संस्कार करके मेरे राघव आगे बढ़े हैं और जानते हैं कहाँ पहुंचे? कबंध का उद्धार किया, कबंध का उद्धार किया, कबंध को मारा। कबंध ने कहा मैंने ब्राह्मणों को दिल दुखाया था, श्राप बस में कबंध बना, आज आपके हाथ मुक्ति हो गई। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों का कभी दिल मत दुखाना, ब्राह्मण सदा पूजनीय है, इसलिए उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। आगे चले राम जी तो शबरी देखी राम गृह आए। अब शबरी नाम की एक माँ थी, गुरु जी की बड़ी कृपा थी शबरी पर। गुरु की कृपा से शबरी माँ रहा करती थी और शबरी माँ मतंग मुनि के आश्रम में शबरी माँ रहा करती थी। ये शबरी कौन है? कौआ जब डाल पर बैठता ना तो शबरी कौए से कहती बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी कौन? शबरी शबर जात में पैदा हुई, नाम शबरी पड़ा। एक दिन इनके पिता ने बहुत सारे, शबरी एक जंगली आदिवासी की बेटी थी, जंगली राजा थे, भीलों की बेटी थी, जंगल में रहा करती थी। एक दिन शबरी के पिता ने बहुत सारे जानवरों को बंदी बनाया। शबरी ने कहा माँ, पिताजी जानवरों को क्यों बंदी बना रहे हैं माँ? तब कहा बेटी कल तेरा विवाह है, तेरे विवाह में सारे जानवरों का मांस चढ़ेगा, इनके मांस को बारातियों को परोसा जाएगा। तब शबरी ने कहा मेरे लिए इतने सारे जानवर मारे जाएंगे? शबरी ने कहा ना 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 ना। शबरी तुरंत कहती है कि मुझे ऐसा विवाह नहीं करना जिस विवाह में इतने सारे निर्दोष प्राणियों की हत्या हो जाए। शबरी ने उन सारे जानवरों को आज़ाद कर दिया। जंगल में भागे वो जानवर और वो जंगल में जाते हुए कहते थे शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। वही शबरी जंगल चली गई और मतंग जी के आश्रम में रहने लगी। वो अछूत थी, कोई छूता नहीं था, पर मतंग ऋषि ने कहा कोई छुए ना छुए, शबरी तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रहना, तुम्हें कोई दोष नहीं है, रहो। शबरी रहती है और कभी पक्षी बैठ जाए डाल पर तो कहती है बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। हाँ, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। बेरों का भोग, किसी ने कहा बेरों का क्या करेगी? बोले राम जी आएंगे हम जंगल को